बेटा मैंने देखा, टेरिस पे भी देखा, नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं? रो मत श्रुति, रो मत श्रुति बेटा, रो। पापा गोल्डी कहीं नहीं मिल रहा। रो मत बेटा, रो मत, मिल जाएगा गोल्डी, मिल जाएगा बच्चा, रो मत प्लीज, रो मत। वही हुआ जिसका डर था। मतलब शायद ही मिले। क्या परेशानी है आप लोगों को? हमारा गोल्डी का है। कौन गोल्डी? हमारा कुत्ता गोल्डी का है। अरे कौन सा कुत्ता, कैसा कुत्ता? देखो, हमें तुम्हारे सारे कांड पता है, सुबह से नहीं मिला हमारा गोल्डी। कहाँ है हमारा गोल्डी? अरे लेकिन तुम्हारा कुत्ता लेके हम क्या करेंगे? हमें नहीं पता कि आप क्या करेंगे कुत्ता लेकर। हम सबको आप जानवर समझती हैं क्या? सुबह से आपके घर से मटन की बात आ रही है और अभी आप हमसे पूछ रहे हैं कि हम क्या करेंगे आपके कुत्ते का। क्या वाहियात बातें कर रहे हैं आप लोग? हमें अच्छे से पता है कि तुम नॉन वेजिटेरियन लोग क्या कर सकते हो। मैं तो कहती हूँ इनके घर की तलाशी लेते हैं। क्या खाया आपने, ये बताओ। मैं खाया क्या आपने? हमारे देश में तकरीबन 70% लोग मांसाहारी हैं। मांसाहारी होने का सरासर मतलब ये नहीं है कि वो अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी पालतू जानवर को खा लेंगे। ऐसा सोचना भी गलत है। लेकिन यहाँ तो एक परिवार पर पूरी सोसाइटी इसी तरह का घटिया इल्जाम लगा रही है। ये सिर्फ इस परिवार को परेशान करने के लिए हो रहा है या फिर वाकई इनके शक के पीछे कोई सच्चाई है? अक्कू जाग जाएगा, फिल्मी बाजी बंद करो। अक्कू कब से इतनी जल्दी जागने लगा? मैं क्या कहता हूँ, इस नए घर में अक्की की प्लानिंग भी कर ही डालते हैं। क्या बोलती हो? ऐसे नहीं। अरे क्या कर रहे हो? अरे लो, आ गई तुम्हारी अक्की, जाओ। इन्हें भी अभी आना था। सब काम गलत टाइम पे होते हैं। क्या भैया इतनी सुबह सुबह आ जाते हो आप लोग? ठुमक ठुमक के कहाँ जा रही हैं मैडम? अरे अक्की की प्लानिंग किए बगैर छोड़ जाने देंगे? पापा बिल्कुल ठीक कहते हैं, गुंडे ही हो तुम। अच्छा ये बताओ, इस घर की प्लानिंग तुमने कैसे की, और वो भी इस जगह पर इतने कम पैसों में? मैडम हमें तो आदत ही है अच्छी चीजों को चुनने की। आपको भी तो हम ही ढूंढ के लाए हैं। और अपने पापा से कह दीजिए कि उनका दामाद गुंडा नहीं है, बहुत ही काबिल इंसान है। वरना मुंबई शहर में इतना बड़ा घर कोई आसान बात थोड़ी है। शहर का सबसे बड़ा फ्लैट, पर साफ तो मुझे ही करना पड़ेगा ना, और बाई भी नहीं मिली अभी तक, और पड़ोसी तो ऐसे हैं कि आप उनसे कुछ पूछ ही नहीं सकते। अरे तो मैडम आप चिंता क्यों करती हैं? हमारे छोटे साहबजादे हैं ना, कुछ ही दिनों में सोसाइटी में अपना फैन क्लब बना लेंगे, बस वही ढूंढ के ले आएंगे। उसके लिए उन्हें पहले सोकर उठना पड़ेगा। अब जाइए देखिए और उठाइए उसे। लेकिन वो जाइए ना, जाइए। अरे वो आज स्कूल जाएगा, अगर तुमने अच्छे से वहाँ पढ़ाई नहीं की ना तो आज पिटाई हो जाएगी तुम्हारी। सुनिए, आप लोग 203 में नए आए हो ना? हाँ, मैं प्राची और ये मेरे हस्बैंड ऋषभ, और ये हमारा बेटा अक्कू। ऋषभ मतलब सरनेम क्या? ऋषभ रेगे। ये कौन सी कास्ट हुई? શું તમે પણ બેન, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आपको सेटल होने में? और खाने का क्या? अभी तो फिलहाल होटल से ही। कौन से होटल से? स्टेशन के पास मुगल दरबार, वहीं से मंगाया। दीदी अगर यहाँ पे कोई बाई हो तो। तुमने सही कहा था, वाकई अजीब लोग। एनीवे चलो, अब देर हो रही है।
मम्मा स्कूल में बहुत मजा आया। अरे एग रोल खत्म होने से पहले ही घर पहुंच गए। यही मजा है नई सोसाइटी में रहने का। अरे नहीं बेटा, इसे कंपाउंड में मत फेंको, जाओ डस्टबिन में फेंक कर आओ। रुको 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 रुको, ये रैपर को डस्टबिन में डाल के डस्टबिन गंदा मत करो। डस्टबिन गंदा मतलब? खाने का रैपर कहाँ डालते हैं यहाँ? मैडम ये सब गंदा चीज नहीं खाते हम लोग, जिसकी बदबू आ रही है। नॉनवेज है ये, नॉनवेज। सुना है सुबह में आप लोगों ने कचरा फेंकने वाले का डब्बा भी गंदा कर दिए थे, हड्डी डाल दी थी आप लोगों ने डब्बे में। शांति धाम हाउसिंग सोसाइटी है ये, अरे एकदम घटिया चीज कैसे खा सकते हैं आप लोग? खाना है ये, मेरा बेटा खाता है। तो बंद करवाइए। एक्चुअली आप अपने पति से कहिए कि सेक्रेटरी से बात करें, और तब तक ये जानवर खाना बंद कर दीजिए प्लीज। वेज सोसाइटी है ये। चलो भाई चलो। ना गंदा बास आ रहा है इनके मुंह से। जी मम्मा अब कहाँ फेंकूं? चलो ये ऋषभ भी ना। मम्मी लिफ्ट लिफ्ट। अरे लिफ्ट लिफ्ट। चलो स्टेयर्स ले लेंगे, 2 फ्लोर ही तो है। हेलो। प्राची एक बार फोन काटो तो यार, समझ जाया करो कि मैं बिजी हूँ। अरे प्रॉब्लम है तभी तो फोन कर रही हूँ बार बार। तुम्हें पता है सोसाइटी के लोग क्या कह रहे हैं? कि यहाँ पे नॉनवेज नहीं खा सकते। क्या? तुमने ठीक से सुना ना? हाँ हाँ मैंने ठीक से सुना था। और तुम ही आके यहाँ बात करो ना, वैसे भी वो लोग तुमसे ही बात करना चाहते हैं। देखो अगर मुझसे बात करनी है तो मैं 2 दिन बाद ही मिल पाऊंगा। मैं नासिक जा रहा हूँ किसी काम से। अरे लेकिन अब मैं क्या करूँ? अरे तो हैंडल कर लो ना यार, इसमें क्या है? 2 दिन नॉनवेज मत बनाओ। ऋषभ। यस सर। अच्छा सुनो, बॉस बुला रहे हैं, मैं बात करता हूँ। अरे माँ मैं खेलने जा रहा हूँ, बाय। कोई जरूरत नहीं है, जाके ड्रेस चेंज करो और होमवर्क करो। हेलो, हाँ भाई साहब ऑर्डर लीजिए। मच्छी में क्या है? हाँ एड्रेस, हाँ लिखिए 203 शांति धाम सोसाइटी। नहीं आएगा मतलब? नहीं मतलब प्रॉब्लम क्या है? हेलो हेलो। बदबू आ रही है। बहुत गंदी सी, पता नहीं किस चीज की। क्या? किस चीज की? अरे चिकन की स्मेल अंकल, 203 में पकड़ा। हाँ? ना बोलने के बाद भी। बड़े ढीठ लोग हैं अंकल, अभी जाके कढ़ाई फेंक कर आता रुक जा अमित, अभी घर में वो लेडी अकेली होगी, अभी मत जा। तो हम क्या करें? पति कहीं पर भी बैठकर पैक पे पैक चढ़ा रहा होगा, सेल्स का बंदा है ना, और हम सब लोग यहाँ पर खड़े होके नॉनवेज की स्मेल चले। हाँ इन लोगों को बोल के कुछ नहीं होने वाला, इनका कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। $400 का किराया याद है आप लोग? हाँ। किस तरह से उन लोगों का नॉनवेज छुड़वाया था? अरे ये उससे भी गंदे लोग हैं। सुबह में मना किया था उसके बेटे को कि वो रैपर उसमें नहीं डाले डस्टबिन में, फिर भी डाला। अच्छा, चैलेंज दे रही है क्या हम लोगों को? एक मिनट, ये उन्हीं का बच्चा है ना? हाँ हाँ। ओए, कहाँ जा रहा है? उधर खेलने। इधर आ। कोई जरूरत नहीं है, अपनी मम्मी को बोलो नॉनवेज नहीं बना।
उसके बाद खेलने भेजिए हमारे बच्चों के साथ, ठीक है? कहाँ जा रहा है? हाँ? छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे। देखा कैसे झटपटा रहा है? सही कह रहा है अमित, नॉनवेज की गर्मी दिखाई दे रही है। क्यों अंकल? छोड़ो मुझे, छोड़ो। नहीं नहीं अमित, ऐसे नहीं। मम्मी, मम्मी बचाओ। अक्कू, अक्कू, मम्मी, मम्मी बचाओ। अक्कू, मम्मी, मम्मी, अक्कू, मम्मी, अक्कू, मम्मी बचाओ। मम्मी, अक्कू। मम्मा घर पे नॉनवेज मत बनाओ प्लीज। मेरा बेटा, मना किया था ना नीचे आने के लिए। उठो। जाओ बेटा, ऊपर जाओ, जाओ। वेजिटेरियन हैं आप? शुद्ध, पवित्र। शर्म नहीं है आप लोगों को एक 8 साल के बच्चे को ऐसे परेशान करते हुए? ओ मैडम, शुरू आपने किया है। हमारे इस वेस्ट सोसाइटी में नॉनवेज बनाती हैं आप। अपना लेक्चर बंद कीजिए। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है ये? दिखाइए मुझे। किसने कहा यहाँ नॉनवेज नहीं बना सकते? जी मैंने कहा था आपके पति से। आप? मैं अशोक गुप्ता हूँ, इस सोसाइटी का सेक्रेटरी। अरे सब क्या जरूरत थी तुम लोगों को करने की? और आप लोगों को रोकना चाहिए था ना। आपने क्या कहा था मेरे पति से? वही जो हर नए खरीदार से कहते हैं, ये वेज सोसाइटी है, यहाँ नॉनवेज नहीं चलेगा। हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो वो मुझे सीधा सीधा मना कर देते। मैडम 4 साल से मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ और हर एक को ये कहता हूँ। और कहने की बात क्या है? आपके हस्बैंड ने कहा था कि हम लोग अंडा तक नहीं खाते। क्या? हम अपने सोसाइटी को शाकाहारी बनाने के लिए कम पैसों में फ्लैट बेचते हैं और लोग झूठ बोलकर मुंबई में लोग घर लेने के लिए पता नहीं क्या क्या झूठ बोलते हैं। ये कैसी सभ्यता है, कैसी मानसिकता है? एक बच्चे पर इसलिए जुल्म करना क्योंकि वो नॉनवेज खाता है। ये सिर्फ एक भेदभाव नहीं बल्कि गैर कानूनी है। कोई इंसान इतना स्वार्थी तब हो जाता है जब वो अपनी बात को मनवाने के लिए किसी भी तरह के हथकंडे अपनाने लगे। ये एक सामाजिक ओछी सोच है। नवंबर 2014 में बृहन मुंबई कॉरपोरेशन ने एक रूल बनाया था कि अगर कोई बिल्डर या सोसाइटी धर्म, जात, उनके खाने पीने के नाम पर किसी परिवार से भेदभाव करती है तो उसका सोसाइटी लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। अगर कोई सोसाइटी इस तरह का दावा भी करती है तो ये कानूनन जुर्म है। आज सोसाइटी रूल के नाम पर एक परिवार को सोसाइटी में नीचा दिखाया जा रहा था, यहाँ तक कि वो सोसाइटी छोड़कर चले जाएं, इसलिए अलग अलग तरीके के आरोप और टॉर्चर उन्हें दिए जा रहे थे। लेकिन ऋषभ और उसका परिवार उनसे डरा नहीं, क्योंकि वो सही थे और यही बात इस परिवार के हौसले को बुलंद कर रही थी। अपने ही घर में चोरों की तरह क्यों आ रहे हो? अरे तुम जाग रही हो? अरे मैं तो इस तरीके से इसलिए आया कहीं अक्कू जाग ना जाए। अच्छा है, बेटे को फेस तो नहीं करना पड़ेगा। बेटे को फेस नहीं करना पड़ेगा? क्या बोल रही हो तुम? बोल तो तुम आए हो बिल्डिंग के सेक्रेटरी को कि हम वेजिटेरियन हैं, और वो भी इस घर लेने के चक्कर में। छी, मेरे घर वालों के सामने दिखावा करने के लिए तुम मुझे झूठ बोल कर लाए हो इस वेज सोसाइटी में। झूठ? यार तुम्हें अपने पति पे भरोसा है या उस सेक्रेटरी पे? एक मिनट। वो अशोक गुप्ता ने तुम्हें नहीं बताया कि ये सोसाइटी वेजिटेरियन है? मुझे लगा तुम्हें पता होगा, क्योंकि तुमने उस दिन मेरा कॉल भी इग्नोर कर दिया था। नहीं यार, ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई। कोई खाने पीने की किसी तरीके की कोई बात नहीं हुई। मुझे लगता है वो बुड्ढा भूल गया होगा बताना, और अब ये हम पर डाल रहा है। तुम टेंशन मत लो, मैं बात करता हूँ ना कल उससे। हाँ।
पापा ले 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 मेरा बच्चा उठ गया, शाबाश। पापा ये बिल्डिंग वालों ने मुझे इतना परेशान किया, मेरा शर्ट फाड़ दिया क्योंकि मैं एग रोल खा रहा था। क्या? ये क्या कह रहा? किसने किया ये? प्राची, मैंने पूछा किसने किया ये? वो अरे आ रहा हूँ यार। अमित कौन है? मैं ही हूँ। ऋषभ, मेरे बेटे को मारता है? अरे छोड़ो, अरे रुकिए रुकिए, क्या हंगामा हो रहा है हमारी बिल्डिंग में? माना आपके बच्चे के साथ गलत हुआ, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप किसी भी वक्त रात में बिल्डिंग में हंगामा करने लगो। मैडम समझाइए ना इनको। अरे भाई ये वेज सोसाइटी है, आप नॉन वेज बनाना बंद कर दे, बात खत्म। और अगर खाना है नॉन वेज तो आप बाहर खा के आ जाए खरीद। देखिए, भाषणबाजी मत दीजिए। ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। बताइए इन सब लोगों को कि आपने मुझे इस वेज नॉन वेज के बारे में कुछ नहीं बताया, और अगर आप बताना भूल गए तो बताइए, कबूल कीजिए इस वक्त इन सबके सामने। देखो बॉस, बंद करो ये सब। सोसाइटी में रहना है ना तो ये गुंडागर्दी बंद करो, नहीं तो सोसाइटी से बाहर जाने का रास्ता हमेशा खुला रहता है। बस एक धक्के की जरूरत है। हाँ, क्या बात? सब लोग एक दूसरे की पीठ खुजाने में लगे हुए हैं। देखो बॉस, इस सोसाइटी में घर लिया मैंने, अपनी मर्जी से जैसे दिल में आएगा वैसे रहूंगा। मैं देखता हूं मुझे सोसाइटी के बाहर कौन निकालता है। जो दिल में आएगा वो खाऊंगा और जैसा जी में आएगा रहूंगा। बात करते हैं। हटो। ऐसे कैसे बोल के चला गया ये? ऋषभ, ऋषभ, ये सब क्या हो रहा है? अब तो ये लोग हमारा जीना हराम कर देंगे। अरे इनके बाप का राज है क्या? मैं भी देखता हूं क्या करते हैं ये लोग। चलो तुम। अच्छी बात भी है, अब शांति धाम में नॉन वेज बनेगा। ऐसे कैसे बनेगा? अरे वो हड्डियां ड्रेन में पड़ी मिलेंगी, पता नहीं क्या क्या ये। अरे बना के तो दिखाए, अब देखता हूँ उसको बाइक कैसे मिलती है। धोबी वगैरह सबके सब बंद करवा देंगे हम, और उसकी बाइक जीना आराम ना करती हो तो बताना। भाई अब इससे भाई मैं दिलवाऊंगा, और ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर नहीं भूलेगा। बोलिए। जी मैं संध्या, आपको काम वाली चाहिए थी। हाँ हाँ। नॉन वेज बना लेती हो? साहब बनाएगी, मार्केट से लेके भी आएगी। 3 सोसाइटी में बनाती हूँ ना साहब, यहाँ पे सब पागल है। साहब मैं कब से आऊँ? आज से। हाँ साहब मैं आती है। हाँ देखा प्राची, तुम खाना डर रही थी, मिल गई ना मेड। अरे इन भाइयों को सिर्फ पैसे से मतलब होता है। और रही बात सोसाइटी वालों की, तो आज मैं घर पर ही हूं। पर ऋषभ, आज ही नॉनवेज बनाना जरूरी है क्या? जरूरी है प्राची। और रही बात सोसाइटी वालों की, तो आज मैं घर पर ही हूं। पर ऋषभ, आज ही नॉनवेज बनाना जरूरी है क्या? कुछ दिन बाद बना सकते हैं। जरूरी है प्राची। अगर आज हमने इनकी बात मान ली ना, तो कल पूजा का चंदा क्या होगा और हम कपड़े क्या पहनेंगे, ये भी ये सोसाइटी वाले ही डिसाइड करेंगे। नॉन वेज तो आज बन के ही रहेगा। मैं देखता हूं कौन आता है। आखिर तेरा प्लान क्या है? हाँ, एक तो तूने ऐसी मेड भेजी जो नॉनवेज बनाती है, और अब वो लोग आराम से बैठ के मटन का मजा ले रहे होंगे। एक काम करते हैं, सोसाइटी के गेट के बाहर नॉनवेज अलाउड का बोर्ड लगा देते हैं। ठीक है? खुश? खाने देना है यार, आखिरी बार खा रहा है, ऊपर तो शौक है, पूरा कर लेने दे। गोल्डी, गोल्डी, खेल तो अब शुरू हुआ है, गोल्डी। चल देखते हैं। मड़ी जैसे बेटा, मड़ी जैसे, रो मत। मैंने देखा, टेनिस पे भी देखा, नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं? रो मत श्रुति, रो मत श्रुति बेटा, रो। पापा गोल्डी कहीं नहीं मिल रहा। रो मत बेटा, रो मत, मिल जाएगा गोल्डी, मिल जाएगा बच्चा, रो मत प्लीज, रो मत। वही हुआ जिसका डर था। मतलब अब शायद ही मिले। क्या परेशानी है आप लोगों को? हमारा गोल्डी का है। कौन गोल्डी?
हमारा कुत्ता गोल्डी कहाँ है? अरे लेकिन तुम्हारा कुत्ता लेके हम क्या करेंगे? हमें नहीं पता कि आप क्या करेंगे कुत्ता लेकर। हम सबको आप जानवर समझती हैं क्या? सुबह से आपके घर से मटन की बात आ रही है और अभी आप हमसे पूछ रहे हैं कि हम क्या करेंगे आपके कुत्ते का। मैं तो कहती हूँ इनके घर की तलाशी लेते हैं। क्या खाया आपने ये बताओ, मैं खाया क्या आपने? आइए, देख लिया, हो गई तसल्ली। अब जाइए, दफा हो जाइए यहां से। ऋषभ, क्या ऋषभ? अरे मैंने कहा था इन लोगों से कि इस घर में कुछ नहीं मिलेगा, हमारे सबसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन नहीं, अब हो गया ना आप लोगों का, तो जाइए यहां से। ये अपने यहाँ पे खड़े रहकर ये सोचते रहेंगे कि हमें और किस तरीके से जलील करना है आप लोगों को। जाइए अब। अब तुम क्या खड़े हो यहां पर? तुम्हें अलग से बोलूं क्या? निकलो यहां से। सोच रहा हूं आप लोगों से कोई गलती तो नहीं हो गई। मतलब मेरा कहने का ये है कि गलती से आप लोगों ने कहीं उस बच्ची के कुत्ते को ही तो नहीं, वैसे वो बाई भी नहीं है ना आप लोगों के लिए, जो सुबह सुबह मटन लेके आई थी आप लोगों के लिए? वैसे मैं उसे काफी टाइम से जानता हूं। अरे मिल गया कुत्ता। या नहीं, बाहर आवाज आ रही है ना? अरे शुक्र मनाइए कि इस बार बच गए आप लोग, लेकिन अगली बार एनीवेज, टेक केयर। मैं वैसे चला क्यों है यार? पूरा का पूरा सर्कस मिस हो गया। अबे तू यकीन नहीं करेगा किस तरह से दोनों बुआ बुआ करके बेसिन पर नाच रहे थे। मैं तो सोच रहा था लोगों से पिटवा दूं, तो उस पर हाथ उठाया था ना उसने। हाँ यार। खैर आगे से नॉनवेज खाने के लिए भी हाथ नहीं उठाएगा। सही क्यों भाई? बोल भाई, पुलिस आपको ढूंढ रही है। पुलिस? इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दोनों। इंस्पेक्टर साहब, गुंडे हैं ये लोग, सबके सब एक जैसे हैं। पहले इन्होंने मेरे बच्चे को मारा पीटा, उसके बाद अब मेरे पूरे परिवार को परेशान कर रहे हैं ये लोग। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, जरा इनसे पूछिए कि क्यों परेशान कर रहे हैं इनकी फैमिली को, क्यों पूरी सोसाइटी गुस्सा है इन पर। इंस्पेक्टर साहब, हैरासमेंट ये कर रहा है हमारी रिलीजन की, कल्चर की, हम सब की। अरे कौन से कल्चर की बात कर रहे हो? एक मिनट देखिए, आप लोग इस मसले को आराम से सुलझा सकते हैं, समझदार लोग हैं, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं। समझदार कौन? ये लोग? अरे सारे के सारे गुंडे हैं। इनसे बात करूं मैं या उस झूठे सेक्रेटरी के साथ? इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी कंप्लेंट पे ध्यान दीजिए और गिरफ्तार कीजिए इन लोगों को। अरे नहीं रहेगी साहब, आप इससे बात कर लीजिए, काफी रहेगा। सर ये मुकेश है, एजेंट जिसने फ्लैट दिलवाया इन्हें। क्यों मुकेश, तुमने ऐसे कैसे बेस्ट सोसाइटी में फ्लैट देके साहब को दिलवा दिया? अब बताओ। सर मैंने इन्हें पहले ही बताया था कि ये वेजिटेरियन सोसाइटी है, और एक नहीं दो बार बताया था। पहली बार सर इन्होंने मुझे इग्नोर किया, सेकंड टाइम मैडम भी थी, मगर मैडम के सामने इन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया। झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब, ये भी इन लोगों के साथ मिला हुआ है। इसको तो अपनी बकवास बंद करो अपनी बकवास। कम पैसों में फ्लैट लेने के लिए तूने ये सब। इंस्पेक्टर साहब, आपको डिसाइड करना है कि थाने किसको ले जाना है, हमारे बच्चों को या फिर इस मतलबी को। अरे नहीं मेरा साहब, रुक जाइए आप। देखिए साहब, देखिए आपको थाने भेजने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। अब इन बच्चों का क्यों भविष्य खराब करेंगे? मामले यहीं खत्म कर दीजिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमें मामला यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। देखिए, मैं आप सब लोगों से खुद माफ़ी मांगती हूँ, आगे से हमारे घर में नॉनवेज बिल्कुल नहीं बनेगा। प्राची तुम प्लीज़, अब तुम कुछ मत बोलना। अब जब तक हमें सोसाइटी में रहना है तब तक कुछ और नहीं। लेकिन तुम प्लीज़।
पानी कैसा आ रहा है? मेरे यहाँ पे बहुत गंदा आ रहा है। अरे जया बेन, हमारी यहाँ भी बहुत गंदा पानी आ रहा है, पता नहीं अजीब सी बात आ रही है। लगता है आज पूरी बिल्डिंग में ही गंदा पानी आ रहा है। यार मुझे 100% पक्का चाहिए। हाँ ऋषभ, पापा अरे मेरा बच्चा, जा बेटा चेंज कर ले। आज तुम घर पे कॉल पे नहीं जाना था क्या? एक तो आज मूड नहीं था, दूसरा ऑफिस में कुछ खास काम भी नहीं था, तो मैंने सोचा घर ही चले जाएं। अरे सुनो, तुम्हें पानी में कुछ बदबू सी आ रही थी क्या? यहाँ बाहर कुछ लोग कह रहे थे। यार ये लोग तो पागल हैं, कुछ भी बकवास करते हैं, इनकी बातों पे ध्यान मत दो, तुम काम करो अपना। नहीं, ये लोग ठीक कह रहे हैं, पानी में बदबू आ रही है। अरे वॉचमैन, टेरेस से चाबी निकालो जल्दी, पानी की टंकी देखनी है। अरे टेरेस की चाबी तो वो ले गए। कौन? साहब टेरेस का चाबी वापस दीजिए ना, दोपहर जो आपने लिया था। वो रेगी ऊपर क्यों आया होगा? पता नहीं क्यों। अरे बच्चों क्या हुआ? एक मिनट अंकल, चेक कर रहे हैं। ये कैसी बदबू है ये? कुछ मरा है क्या? अरे नहीं नहीं, ये मच्छी की बू है। मछली? अंकल मच्छी की बदबू आ रही है। मच्छी की बदबू? इसका मतलब हम 2 घंटे से मच्छी का पानी पी रहे थे। मुझे पता है किस चीज की स्मेल है, मच्छी की। मतलब तुमने बदला लेने के लिए? प्राची तुम पागल हो गई हो क्या? कैसी बातें कर रही हो? टेरेस की चाबी क्यों ली थी तुमने? केबल वाला आया था, टीवी लगवाना है कि नहीं घर में? मतलब और कितना झूठ बोलोगे तुम? ऑफिस ना जाके घर में बैठ के तुम कर क्या रहे हो? प्राची मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं उस अशोक के बारे में पता लगवा रहा था। तुम जानती हो 3 महीने पहले उस अशोक ने 60 लाख रुपए का लोन लिया अपने बेटे के बिजनेस के लिए। इस उम्र में 60 लाख का लोन किसको मिलता है? जरूर कोई झोलझाल है। प्राची मैं इंदर से बात कर रहा था जब तुम आई थी, मैं उसे कह रहा था कि वो इस आदमी के बारे में पता लगाए कि आखिर सच क्या है। क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी है। पानी में मछली मिलाता है, पूरी सोसाइटी को बर्बाद कर दिया। मार इसको। नॉनवेज खाता है तू, आज तेरी सारी गर्मी निकालूंगा। प्राची ये सब उस सेक्रेटरी का किया था। तुम देखना, मैं पुलिस के सामने उसे बेनकाब कर दूंगा। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पापा बिल्कुल ठीक कहते थे, तुम सही आदमी नहीं हो, न मेरे लिए न अपने बच्चे के लिए। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने बच्चे के साथ रह लूंगी। प्लीज प्लीज हमें अकेला छोड़ दो, तुम जाओ यहाँ से। कैसी बातें कर रही हो? प्लीज जाओ। प्लीज। हाँ इंदर,
तू श्योर है ना? भाई मेरा एक काम करेगा? बहुत मुसीबत में। हाँ जी, मुझे फ्लैट बेचना है, जल्दी बेचना है। यही शांतिधाम सोसाइटी में फ्लैट है मेरा। शांतिधाम? लेकिन कभी देखा नहीं मैंने आपको शांतिधाम सोसाइटी में। अरे सर, पीछे वाली विंग में रहता हूँ और काम के सिलसिले में बाहर रहता हूँ, इसलिए देखा नहीं होगा आपने मुझे। तो ठीक है सर, सेल पे लगा देता हूँ आपका फ्लैट, फिर देखो कब तक बिकता है। अरे सेल पे कहाँ डाल रहे हैं आप? सबको पता है कि वो पुरानी बिल्डिंग है और ऊपर से वो वेजिटेरियन का नॉनसेंस। अरे सर, आप कुछ कीजिए ना। और किसी को पता नहीं कि क्या जरूरत है वेज नॉन वेज, बस मेरा फ्लैट बेच दो। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? पूरी वेजिटेरियन सोसाइटी है, एंट्री नहीं करने देंगे वो लोग। उस सोसाइटी के अंदर हमारे क्लाइंट के साथ में वैसे ही हंगामा चल रहा है, अप्रूवल ही नहीं देगी सोसाइटी आपको। अरे उसकी टेंशन मत लो मुकेश जी, मैंने बात कर ली है। अच्छा, तो बात हो गई सेक्रेटरी साहब की। वो कर क्या रहा है सेक्रेटरी आपकी सोसाइटी में? उसी सोसाइटी के अंदर एक विवेक नाम के बंदे का फ्लैट था जो अभी अभी ऋषभ रेखे ने खरीदा है। उसी फ्लैट के बदले में तो विवेक जी से सेक्रेटरी साहब ने अपने बेटे के लिए लोन पास करवाया है। और हुआ क्या, जिसको दिया अब उसी के साथ देखो वो क्या कर रहे हैं। वैसे आपने क्या ऑफर किया उन्हें? कुछ नहीं, बस एक गाड़ी ऑफर की है। और आप क्यों टेंशन लेते हो, आपको भी तो मिलेगा। अरे हमें क्या मिलेगा सर, पिछली वाली डील के अंदर 20,000 रुपये मिले थे, वही नॉनवेज वाले केस में। अरे इस बार लेकिन अच्छा मिलेगा, बस आप मेरा फ्लैट बेच दो। तो ठीक है, अभी बायर का इंतजाम कर देता हूँ आपके लिए। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं, बायर है मेरे पास। तो मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, जाओ ऐसे। टाइम तो तूने वेस्ट किया हमारा बहुत। बैठ जा बैठ जा, टाइम तूने हमारा बहुत वेस्ट कर लिया। हम कहेंगे तो पुलिस मानेगी नहीं, इसलिए तेरे लिए बेहतर यही होगा कि तू पुलिस के सामने खुद कबूल कर ले। सर मैं क्या बोलूं सर, और वैसे भी सबूत क्या आपके पास कि मैंने कुछ गलत किया है? अरे हमें क्या मिलेगा सर, पिछली वाली डील के अंदर 20,000 रुपये मिले थे, वही नॉनवेज वाले केस में। सर मुझे क्यों फंसा रहे हो सर, मैं तो मिडिल मैन हूं सर। हाँ, तो अब हमारा मिडिलमैन बन और पुलिस को सब सच बता दे, वरना ऐसी हालत करूंगा घर बेचने लायक बचेगा नहीं तू। कौन सच्चा है और कौन झूठा, अगर जानना चाहते हो तो कल 12 बजे शांतिधाम सोसाइटी आ जाओ, आखिरी बार। ऋषभ का फोन क्यों नहीं लग रहा है, पता नहीं कहाँ रह गए। अरे पूरा धर्म भ्रष्ट हो जाता है जब कुछ गंदे लोग सोसाइटी में रहने आते हैं। चलो उस पाप से छुटकारा मिलेगा इस सत्संग करवा कर। ऋषभ, बुलाइए अपने सेक्रेटरी साहब को। गार्ड, सेक्रेटरी को बुलाओ। आइए,
बताइए इन सबको कि वाटर टैंक में मच्छी किसने डाली थी और इन सब लोगों का धर्म किसने भ्रष्ट किया था। टेरेस की चाबी लेकर कौन ऊपर गया था, ये सब आप बताएंगे या मैं बताऊं? और हां, एक बात शायद आप इन लोगों को बताना भूल गए कि आपने अपने बेटे के बिजनेस के लिए 60 लाख रुपए का लोन लिया है, वो भी विवेक से, जो मेरे इस फ्लैट का पुराना ओनर था, उसकी मदद से। इसके पीछे आपका क्या फायदा है, ये बताइए इन लोगों को। बताइए ना, बताते क्यों नहीं? क्यों डर लग रहा है ये सोचकर कि मुझे ये लोन की बात कैसे पता चली? हाँ, ये सब कुछ इनका किया धरा है। अपने लालच और पाप को छुपाने के लिए इन्होंने मुझे मोहरा बनाया, मेरी जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की। इंस्पेक्टर साहब, आप भी इनकी बातों में आ गए और हमें बेवजह परेशान कर रहे हैं। आपको तो हैरेस करने के जुर्म में जेल भिजवा दूंगा। निकालो ना धक्के मार के बाहर। अच्छा, बड़ा शौक है ना आपको जेल भिजवाने का? तो एक काम कीजिए, पहले आप इसे जेल भिजवाइए। बुलाइए उसे। क्यों सेक्रेटरी साहब, पहचानते हैं ना इसे? पहले इसे जेल भिजवाइए ना, फिर बात करते हैं आपसे हम। भिजवाइए। आपने ऐसा क्यों किया? से हटिए, छोड़ दीजिए। अपने लालच के चक्कर में तुमने इन सब लोगों को धोखा दिया, सबके धर्म को भ्रष्ट किया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये लोग तो शायद तुम्हें माफ भी कर दें, लेकिन मैं जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने मेरे परिवार के साथ जो किया है वो माफी के लायक नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन्हें। चलिए चलिए। थैंक्स इंदर, थैंक्स अ लॉट। आखिर शांतिधाम सोसाइटी के लोगों को पता चल ही गया कि उनके असली दुश्मन कौन है। अशोक, विवेक और मुकेश को झूठ और धोखा देने के आरोप में आईपीसी की धारा 415 और 420 के तहत 5 साल की सजा सुनाई गई। हमेशा मतलबी लोग हमें फंसाकर, हमें झूठी बातों से डराकर या फिर दादागिरी करके लूटने की कोशिश करते हैं। अगर हम टूटना ना चाहें तो वो हमारी कमजोर नब्ज पर वार करते हैं, जैसा ऋषभ के परिवार के साथ हो रहा था। ज्यादातर केसेस में अगर इस तरह से संगठित होकर किसी परिवार पर दबाव डाला जाए तो परिवार मजबूर होकर उनकी बात ही मान लेता है। लेकिन ऋषभ और उसके परिवार को ये मालूम था कि वो सही है और दादागिरी करने वाले पड़ोसी गलत, इसलिए हजारों मुश्किलों के बाद भी जीत उनकी हुई। अगर ये परिवार त्रस्त होकर अपना खान पान बदल देता या घर छोड़कर चला जाता तो ये उनकी हार होती और इस हाउसिंग सोसाइटी के इस भ्रष्ट सेक्रेटरी जैसे लोग मनमानी करते। लेकिन ऋषभ ने मैदान छोड़ने की बजाय अपने हक के लिए लड़ना सही समझा और डटकर अन्याय और अपराध का सामना किया। ऋषभ ने आखिर साबित कर दिया कि किसी के खान पान पर नजर रखने से ज्यादा जरूरी है अपने आसपास के लोगों की नीयत को पहचानना। तो अब अपराध का सामना कीजिए। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।